कि जो आंकड़े हैं ना उसकी बाजीगरी कुछ अजीब ढंग की है। जैसे आप 100 वोट को मान लीजिए 100%, उसमें कहीं भी वोटिंग हुई तो कहीं 50%, कहीं 30%, कहीं 70%, आप 85 मान लीजिए, तो वोट हुआ 50%। 50% तो पहले ही उन्होंने वोट नहीं किया, और उस 50% में किसी ने 30% वोट पाया है, 21% वोट पाया, तो 50% में 30% हुआ 15% वोट। 50% तो 50% पहले और 85% ने का रिप्रेजेंटेशन नहीं, और अगर 32% वोट हुआ तो समझिए कि 7-8% वोट आएगा। और इसमें भी जो 10% ऐसे लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं शामिल किया जाता, उनको भी जोड़ दीजिए तो 3-4% की सरकार बनती है हमेशा। और सरकार जो बनती है वो चुनाव घोषणा पत्र के लिए पार्टियां लड़ती हैं, उन्होंने कुछ घोषणाएं कर रखी होती हैं, उसको छोड़ के वो अपना हिडन एजेंडा जो है लागू करने लगती है। नागरिकता बिल या इस तरह की जमा तमाम चीजें आप देख रहे हैं, डिमांड, ये जो नोटबंदी हुई थी उसके बारे में क्या उन्होंने आप लोगों से जनादेश लिया था? नहीं लिया। ये जो जीएसटी जिस तरह लागू किया उसका जनादेश लिया था? नहीं लिया था। इस तरह तमाम ऐसी चीजें जो हिडन एजेंडा में शामिल हैं, अडानी और अंबानी को बढ़ाने के लिए लिया था? नहीं लिया था। तमाम बाकी उद्योगपति लोग हैं, इस तरह तमाम चीजें हिडन एजेंडा में रहती हैं। दूसरी बात यह कि जो आपका संविधान है वो मल्टी पार्टी को सपोर्ट करता है। अगर मल्टी पार्टी को सपोर्ट करता है, पार्टियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो कैसे आप दो पार्टी में ले आएंगे? दो पार्टी में आप तभी लाएंगे जब लोग अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ देंगे। जैसे बंगाल में बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन उन पार्टियों ने अपना एक गठबंधन बना लिया कि जो लेफ्ट लीनियंसी की पार्टियां हैं वो लेफ्ट फ्रंट में, कांग्रेस है कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, टीएमसी है, 3 पार्टियों के चौथी बीजेपी उभर रही है। आप केरल में आधे पार्टियां जो है वो सीपीएम के गठबंधन में, आधी पार्टियां कांग्रेस के गठबंधन में, और एक अलग से पार्टी जो है वो तभी आ रही है। तो यहाँ वो गठबंधन क्यों नहीं हो सकता? तमाम पार्टियां, जब आप संविधान को बदलिए तब आप दो पार्टी कर सकते हैं, अन्यथा आपके दो पार्टी सिस्टम कभी लागू होगा नहीं। तीसरी बात, 1966-67 में मैंने किशन पटनायक को पढ़ा था। किशन पटनायक ने कहा था कि इस देश में वर्ग संघर्ष कभी सक्सेस नहीं हो सकता जब तक वर्ग संघर्ष बना रहेगा। यही इलाहाबाद में एक पारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां एक आशीष मित्तल साहब की पार्टी है, सीपीआई-एमएल की, तमाम दोनों का संघर्ष करती है। उसके 50-60 हजार मेंबर हैं और सारे मेंबर बालिग हैं, और जब उनका कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ता है तो 1200, 1500, 1300 वोट पाता है, मतलब उसके ही लोग उसको वोट नहीं देते। क्यों? क्योंकि वोट देते समय वो ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, पटेल, जाटव, इसमें मतलब उनका जो मतलब विभाजन हो जाता है, तब वो मजदूर नहीं रहते। तो यहाँ असली चीज है वर्ण संघर्ष। ये वर्ग संघर्ष नहीं है कि जो सबसे कमजोर आदमी है उसको जगह मिल जाए। अच्छा, फिर देश जब आजाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने भी जातवादी नाम दी, इससे बाकी जातियों में लगा कि हम अपनी जातियों को इकट्ठा करें और हम अपने को एक जो है फोर्स के रूप में स्थापित करें ताकि हम राजनीतिक सौदेबाजी कर सकें। उससे वो राजनीतिक सौदेबाजी में सत्ता में तो आ गई, लेकिन वो फिर अपना व्यक्तिगत करने लगे, उसको बाकी लोगों की कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी लोग अभी उत्थान करेंगे तो कहेंगे आपसे अनुरोध है कि हम लोगों की जो विचारधारा है उस पर कुछ कमेंट करें। नहीं, विचारधारा नहीं, मैंने जनरल बात कही कि सारी विचारधारा आपकी बिल्कुल सही, हमने साधुवाद आपको दिया, लेकिन इसके लिए आप देखिए कि वर्ण संघर्ष में आप कितना जो अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचा पाते। वो तो खैर ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जेपी सिंह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इसमें एक चीज हमारे